जादुई चिराग और अनाथ बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सुरजनपुर। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच से बहती एक छोटी नदी और दूर दूर तक फैली पहाड़ियां। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक बच्चा भी रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। गांव वाले दया तो करते, पर कोई उसे घर में रखने को तैयार नहीं था। वह कभी मंदिर के आंगन में सोता, कभी किसी बरगद के पेड़ के नीचे। खाने के लिए उसे दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता, या कभी कभी भीख मांगनी पड़ती। आरव का सपना था, काश मेरा भी एक घर होता, मां होती जो मुझे गोदी में सुलाती, और पिता होते जो मुझे कंधों पर बिठाकर मेले में घुमाते। गांव के बच्चे उसके साथ खेलने से कतराते, क्योंकि वह गरीब और अनाथ था। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, उम्मीद की चमक। एक दिन गांव में मेला लगा। सब लोग खुश थे। बच्चे झूले झूल रहे थे, बड़े लोग मिठाइयां खा रहे थे। लेकिन आरव के पास पैसे नहीं थे। वह दूर से सबको देखता रहा। तभी उसकी नजर मेले के कोने में बैठे एक बूढ़े फकीर पर पड़ी। फकीर ने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, तू बहुत दुखी है, लेकिन तेरे लिए किस्मत ने कुछ खास छुपा रखा है। अगर हिम्मत है तो उस पहाड़ी पर जा, जहां कोई नहीं जाता। वहां तुझे तेरा नसीब मिलेगा। आरव डर गया। वह पहाड़ी गांव से दूर थी और लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन उसके दिल में कुछ आवाज आई, अगर मैं डरता ही रहूंगा तो मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। अगली सुबह वह हिम्मत जुटाकर उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने पेड़ के नीचे पड़े जंग लगे लोहे के चिराग पर गई। वह चिराग साधारण नहीं था, उस पर अजीब से चिन्ह बने थे। आरव ने उसे उठाया और साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, धुआं निकला और उस धुएं से प्रकट हुआ एक विशालकाय जिन्न की गूंजती आवाज आई, मैं इस चिराग का सेवक हूं, जिसने मुझे आजाद किया, उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, क्या यह सपना है या सच? आरव ने डरते डरते कहा, मेरी पहली इच्छा है, मुझे खाने के लिए कभी भूखा न रहना पड़े। जिन्न ने हाथ हिलाया और उसके सामने खाने की थालियां सज गईं। आरव खुशी से झूम उठा। अब उसे भूखा नहीं रहना था। लेकिन वह सोच में पड़ गया, क्या सिर्फ पेट भरना ही काफी है? मुझे तो एक घर और अपनापन भी चाहिए। कुछ दिनों तक आरव ने चैन की जिंदगी जी, लेकिन गांव के लोग उससे जलने लगे। वो सोचते, ये गरीब बच्चा अचानक अमीर कैसे हो गया? आरव ने जिन्न से कहा, मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए, जहां मैं आराम से रह सकूं। तुरंत उसके लिए गांव के बाहर एक शानदार महल खड़ा हो गया। अब आरव के पास सब कुछ था, खाना, घर और सुख सुविधाएं। लेकिन उसके पास कोई अपना नहीं था। आरव ने सोचा, अगर मुझे कोई अपना मिल जाए तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उसने जिन्न से कहा, मेरी तीसरी इच्छा है, मुझे ऐसे दोस्त और परिवार चाहिए जो सच्चे दिल से मेरा साथ दें। जिन्न मुस्कुराया और बोला, सच्चे रिश्ते जादू से नहीं मिलते, ये दिल से बनते हैं। यह सुनकर आरव को समझ आया कि जिन्न सब कुछ दे सकता है, पर प्यार और अपनापन खुद कमाना पड़ता है। आरव ने तय किया कि वह अपने महल और खाने का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा। उसने गांव के गरीबों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। जो भूखा होता उसे खाना मिलता, जिनके पास घर नहीं था उन्हें जगह दी जाती। धीरे धीरे लोग आरव को पसंद करने लगे। पहले जो बच्चे उसके साथ नहीं खेलते थे, अब वही उसके दोस्त बन गए। बूढ़े लोग उसे बेटा कहने लगे। गांव वाले कहते, आरव अब अकेला नहीं है, पूरा गांव उसका परिवार है। कुछ महीनों बाद जिन्न ने आरव से कहा, बेटा, तूने मेरी ताकत का सही उपयोग किया। तूने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचा। अब मेरी आजादी का समय आ गया है, लेकिन तुझे मेरा आशीर्वाद है, तेरे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। जिन्न गायब हो गया। चिराग खाली रह गया, लेकिन आरव का दिल भरा हुआ था। आरव ने सीखा,
पैसा और सुख सुविधाएं जादू से मिल सकती हैं, लेकिन सच्चा परिवार, दोस्ती और प्यार हमें अपने कर्मों से ही मिलते हैं। गांव के लोग हमेशा कहते, आरव अनाथ था, लेकिन अब वह पूरे गांव का बेटा है। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।